बजरंगबली से एक ही प्रार्थना है कि मेरी मिलवा दीजिए और मेरी पर्ची निकलवा दीजिए। अगर मेरे बजरंगबली के ऊपर कोई अगर एक पत्थर फेंकेगा तो मैं उसकी जान मार दूंगा, भले जिंदगी जेल में क्यों नहीं चला जाए। और बजरंगबली का भक्त ढोंगी हो ही नहीं सकता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप बजरंगबली के नाम पर अपने सर को धड़ से अलग कीजिए तो मैं बिना सोचे 1 मिनट में करने की क्षमता, इतनी भक्ति है। आप हमारे गले से बजरंगबली को हटा दीजिए और कहिए कि 1 घंटा क्लास लो, मैं नहीं ले पाऊंगा। किसी भी तरह से प्रयास करूंगा कि काश मेरी भी अर्जी निकल जाए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए, आप सबको भी बता दें कि बिहार हनुमान जी के बड़े भक्त बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पहुंच रहे हैं और हमारे साथ गुरु रहमान हैं, दरोगा गुरु हैं। बस एक चीज पूछूंगा, खुश हैं या नाराज हैं या कुछ मतलब नहीं? नहीं, बहुत खुश हैं। नाराजगी का तो प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी भी बजरंगबली के भक्त हैं और मैं भी बजरंगबली का भक्त हूँ। तो निश्चित रूप से अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं, बजरंगबली के भक्त हैं, तो ये हमारी बहुत ही खुशी की बात है। और मैं किसी भी तरह से प्रयास करूंगा कि काश मेरी भी अर्जी निकल जाए। हाँ। और मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी बाबा से पर्चा निकलवा देंगे। हाँ, तो पर्चा निकलवा देंगे तो बढ़िया है। बजरंगबली के आशीर्वाद से मेरा पर्चा निकले और मुझे तो पर्चा में बड़ा लोग डरते हैं कि पुराना भी बात निकलेगा, नया भी बात निकलेगा। मेरी पुरानी बात भी निकलेगी तो वही निकलेगी कि मैं अमिता कुमारी से प्यार करता था। हाँ। अब नई पर्चा भी निकलेगी तो वही बात निकलेगी कि मैं अमिता कुमारी से प्यार करता हूँ। पुरानी बात निकलेगी तो वही बात निकलेगी मैं गरीबों को पढ़ाता था। और नई बात निकलेगी तो रहमान कैसे मानते हैं धीरेन्द्र शास्त्री को, ये बताइए। मैं चूंकि वह बजरंगबली के भक्त है और बजरंगबली का भक्त ढोंगी हो ही नहीं सकता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ढोंगी हो ही नहीं सकता, असंभव। जो बजरंगबली को मानता है वो निश्चित रूप से उसमें कुछ ना कुछ शक्ति होगी, अन्यथा कोई भी आदमी। आप बजरंगबली को कितना मानते हैं? बजरंगबली का अगर एक इशारा भी आ जाए, कोई झूठ से बोले कि आप बजरंगबली के नाम पर अपने सर को धड़ से अलग कीजिए तो मैं बिना सोचे 1 मिनट में करने की क्षमता, इतनी भक्ति है। तो धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे तो जाएंगे नहीं? बिल्कुल जाएंगे, लेकिन मेरे साथ छोटा मोटा आदमी को आज जाए, अब कोई उठा के हमको हमारी पर्ची निकलवा दे तो निश्चित रूप में बजरंगबली के चरणों में चाहते थे कि गुरु रहमान आज कह रहे हैं, जिनके पास हजारों लाखों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वर्दी गुरु हैं, दरोगा गुरु हैं, बहुत चीज निकलवाते हैं। तो देखिए, ये आज तड़प रहे हैं, मुझे लग रहा है तड़पना ही कहेंगे। बहुत तड़प। मैंने अपनी पत्नी से बात किया कि मैडम हम भी मिलना चाहते हैं, तो पत्नी ने कहा कि बड़ा भीड़ होगा, बहुत भीड़ होगा। कौन आपको जानता है? वो कौन नहीं जानता है? तो हम बोले कि अब ये तो आपको तो सब जानता है। तो हम बोले कि कोई नहीं जानता हो तो भी कम से कम बाबा तो जरूर जानते हैं, क्योंकि बाबा बजरंगबली के भक्त हैं और मैं भी बजरंगबली का भक्त हूँ। तो निश्चित रूप से मैं वैसे बाबा, आप तो मुझे लग रहा है कि ये हमेशा बांधते हैं और लॉकेट में देखिए लॉकेट भी दिखा रहे हैं। हमेशा हमारे साथ बजरंगबली रहते हैं। बिना इनके आप हमारे गले से बजरंगबली को हटा दीजिए और कहिए कि 1 घंटा क्लास लो, मैं नहीं ले पाऊंगा। ये मेरे प्रेरणा ताकत है, ऊर्जा मिलती है मुझे। और जो व्यक्ति बाबा जो बजरंगबली के भक्त हैं और उनमें ऊर्जा मिलती है, हमसे बहुत बड़े भक्त हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री ना आए, गांधी मैदान में होने वाला था, फिर नहीं, कैंसिल हो गया। तो न, उन पर मैं इसलिए कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि जहाँ राजनीतिक बात उठी वहाँ पर नहीं उठना चाहिए। और संत, विद्वान, ज्ञानी और बजरंगबली के भक्त पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं बजरंगबली को मानता हूँ, मैं धीरेन्द्र शास्त्री को मानता हूँ। और क्योंकि हम लोग दोनों, मैं बहुत छोटा प्यादा हूँ बजरंगबली के भक्त के रूप में, वो बहुत बड़े भक्त हैं। और अगर उम्र बड़ा कम है उनका, उम्र कम है लेकिन भक्त ज्यादा है उनके हिसाब से। दुनिया ज्यादा है बजरंगबली। सारे लोग वो जब पहुंचते तो सारे लोग बोलने लगते हैं कि जय बाबा धीरेन्द्र शास्त्री आ गए, मेरा पर्चा निकल जाए काश, मेरा पर्चा निकल जाए काश। बस मैं जय बाबा से नहीं, मैं बजरंगबली से कह रहा हूँ कि हे बजरंगबली, मैंने सब कुछ आपके लिए त्यागा है, तो मेरा भी पर्चा निकलवा दीजिए और बाबा से हमारा पर्चा एक बार पढ़वा दीजिए। तड़प रहे हैं आप आज दिख रहा है। निश्चित में तड़प रहा हूँ। रात में मैं सोते मुझे नहीं। डायलॉग तो आप सुने होंगे, मैं अगर तड़पूं तो तड़पूं। हाँ, आप तो मुझे लग रहा है कि मैं बिल्कुल बहुत सब कुछ जानता हूँ और तड़प रहा हूँ। सबसे अच्छी बातें उनकी क्या लगती है? उनकी सबसे अच्छी बातें लगती है कि वो बजरंगबली के भक्त है। सबसे अच्छी बात यही है। और वो पर्चा निकाल के अगर किसी की सब कुछ बात बता दे रहे हैं तो सनातन है भैया। सनातन में एक से एक महापुरुष का जन्म हुआ है और ताकत है। सनातन में इतनी ताकत है, बजरंगबली में इतनी ताकत है कि एक से एक महापुरुष भारत में आते रहे, पूरे भारतीय उप महाद्वीप में आते रहे। तो धीरेन्द्र शास्त्री भी उसी में से एक है। और हंस के निकालते हैं, बड़ा हंसमुख है, खुश रहते हैं। बजरंगबली के भक्त हंस के ही कोई काम करते हैं, नटखटपन में ही कोई काम करते हैं। मैं बजरंगबली का भक्त हूँ।
धीरेन्द्र शास्त्री बजरंगबली के भक्त हैं। मैं धीरेन्द्र शास्त्री को हृदय से मानता हूं और बजरंगबली तो हमारे हृदय में है। बस बजरंगबली से एक ही प्रार्थना है कि मेरी मिलवा दीजिए और मेरी पर्ची निकलवा दीजिए। पहली बार देख रहा हूँ किसी चीज के लिए आप ऐसे कर रहे हैं, इसलिए कि पहली बार बजरंगबली का एक भक्त आ रहा है जो पर्ची निकाल के सब कुछ बताता है। तो हे बजरंगबली, मैं आपका निकल गया पर्ची तो कितने खुश होंगे। मान लीजिए वो बैठे हैं, पर्चा निकाले, आ गया दरोगा गुरु रहमान, तब क्या होगा? तब मैं पागल हो जाऊंगा खुशी से। उस वक्त कम से कम एक गिलास हमको कोई पानी वहां जरूर पिला दे। गिर जाइएगा, हाँ, एक गिलास पानी पिला दे और मैं नतमस्तक हो जाऊंगा और मैं बताऊंगा कि हे गुरु, और हमको बताइए बजरंगबली के आप इतने बड़े भक्त हैं, मैं भी भक्त हूँ। क्या आशीर्वाद मांगिए? वो आशीर्वाद देते हैं बहुत जबरदस्त। मैं आशीर्वाद मांगूंगा कि हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड SC ST का खात्मा हो, बुराई, और बजरंगबली के आशीर्वाद से भारत हमारा विश्व गुरु की ओर बढ़े और मेरा जो गरीब अनाथ असहाय को पढ़ाने के लिए जो गुरुकुल की तमन्ना है वो गुरुकुल खुल जाए, मेरी बेटी बेटा पत्नी सब ठीक रहे और अच्छा शिक्षा हो जाए, भारत अमर रहे, भारत विश्व गुरु बने। कोई कास्ट नहीं होना चाहिए, कोई धर्म नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। कास्ट धर्म रहे लेकिन कास्ट धर्म के नाम पर किसी भी तरह का सब भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। और बजरंगबली भी यही कहते हैं। मैं मुसलमान हूँ, बजरंगबली का कट्टर। आप मुसलमान हैं? मैं बजरंगबली का कट्टर उपासक हूँ, कट्टर। अगर मेरे बजरंगबली के ऊपर कोई अगर एक पत्थर फेंकेगा तो मैं उसकी जान मार दूंगा, भले जिंदगी जेल में क्यों नहीं चला जाए। मैं इस तरह कट्टर उपासक हूँ, पागल हूँ जैसे राधा कृष्ण के लिए थी, गुरु रहमान बजरंगबली के लिए है। देखिए दरोगा गुरु रहमान तड़प रहे हैं किससे मिलने के लिए? धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने के लिए। और आपको बता दें कि मुसलमान हैं और प्यार देख रहे हैं। प्यार देखिए बजरंगबली की तरफ, प्यार देखिए धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ, तड़प रहे हैं कि काश मेरा पर्चा निकल जाए बाबा, उसके बाद तो मैं बेहोश होऊंगा, क्या होऊंगा पता नहीं, बस मिल जाए। तो देख लीजिए गुरु रहमान आज तड़प रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने के लिए। करेंगे कि किसी तरह से बाबा से पर्चा निकल जाए। बाबा बजरंगबली का आशीर्वाद 100% है, बाबा मेरा पर्चा निकाल दे, प्लीज पर्चा निकाल दीजिए। तो देखिए प्लीज कह रहे हैं, बस देखना ही होगा कि गुरु रहमान मिल पाते हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से या नहीं। तो बस इसी के साथ बने हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक को लाइक करें। धन्यवाद। पर्चा निकाले, आ गया दरोगा गुरु रहमान, तब क्या होगा? तब मैं पागल हो जाऊंगा खुशी से। उस वक्त कम से कम एक गिलास हमको कोई पानी वहां जरूर पिला दे। अगर मेरे बजरंगबली के ऊपर कोई अगर एक पत्थर फेंकेगा तो मैं उसकी जान मार दूंगा, भले जिंदगी जेल में क्यों नहीं चला जाए। आप हमारे गले से बजरंगबली को हटा दीजिए और कहिए कि 1 घंटा क्लास लो, मैं नहीं ले पाऊंगा।